Good morning, students. Today I will teach you the science chapter number 8, air and this is air and water. Air exists pressure. So the air exerts pressure on all the things around in all direction. ये जो एयर है ये ऑल डायरेक्शन में जो इसका जो प्रेशर है ये थ्रू आउट कर सकता है. लाइक व्हेन ए ग्लास फिल्ड विथ वाटर इज मेड इन्वर्टेड टाइटली होल्डिंग ए कपबोर्ड अगेंस्ट द रिम ऑफ द ग्लास. फॉर इंस्टेंस जब एक ग्लास में हम पानी रखते हैं तो वो कैसे आकार धारण करता है? टाइट, क्योंकि वो ग्लास का जैसा सेफ है वो वैसा ही होता है. और द कार्डबोर्ड अगेंस्ट द रिम ऑफ द ग्लास ऑन रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द कार्डबोर्ड द वाटर विल नॉट फॉल. और एक कार्डबोर्ड जब उसके ऊपर रख सकते हैं हम और उससे हम जब हाथ हटा देते हैं तब वाटर नीचे नहीं गिरता है. इट इज द प्रेशर ऑफ एयर दैट इज exerted on cardboard which is more than pressure exerted by water. ये क्यों होता है? क्योंकि इसका जो एयर का जो प्रेशर है इतना ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए कार्डबोर्ड का जो प्रेशर वाटर का जो प्रेशर है वो निकल जाता है, इसीलिए वो कार्डबोर्ड से वाटर नहीं फॉल होता है. सी द एक्टिविटी गिवन बिलो द अंडरस्टैंड हिज प्रॉपर्टी. ये जो एक्टिविटी नीचे देखो, ये जो एक्टिविटी नीचे दिया है, कैसे बैलून हम फुलाते हैं, वो कैसे हवा निकाल जाते हैं, ये सब एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है. Now the water. Although 75% of Earth is covered with water from oceans, rivers, but very less amount of water is potable. हमारा अर्थ का 75% जो कवर्ड है वो रिवर और लेक्स और ओशन का जो वाटर है उससे, और ये बहुत ही पोर्टेबल है. वाटर इज़ वेरी यूजफुल. वाटर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है. वी डू नॉट ओनली ड्रिंक वाटर बट ऑल्सो यूज सेवरल अदर पर्पसेस, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेटिंग. ये जो वाटर है ये सब हम पीते नहीं है, हम किचन में कपड़े धोने में, इरिगेट में सबते ये बहुत, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करने में ये वाटर बहुत काम आता है. Water is being polluted by through waste in river to leakage by water transport. Poisonous gases and chemicals such substance of pollute the water called impurities. ये impurities किसको कहता है? जब water polluted हो जाता है, किससे? poisonous gases से होता है, केमिकल से होता है, और सच पोल्यूट ऑफ वाटर. इसीलिए इसको जब ये पोल्यूटेड हो जाता है तब हम इसको इम्प्योरिटीज कहते हैं. इम्प्योरिटीज का काइंड क्या क्या है? सोल्यूबल इम्प्योरिटीज और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या है? द इम्प्योरिटीज दैट डिजोल्व इन वाटर. जो इम्प्योरिटीज वाटर में डिजोल्व हो जाता है उसको हम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज कहते हैं. जैसे सॉल्ट और मेनी अदर केमिकल्स, ये वाटर में मिल जाता है, घुल जाता है. और जो वाटर में नहीं घुल जाता है लाइक सैंड, बालू, माड, इसको हम इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज कहते हैं. अच्छा, कैसे हम रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज पोल्यूशन को वाटर से? देयर आर 3 वेज. इसको करने के लिए 3 तरीका है: सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन. इसका 3 स्टेप है. अच्छा, ये कैसे हम अलग करते हैं इसका एक्टिविटी यहाँ पर देखो नीचे दिया हुआ है. ये देखो सैंड, ग्रेवल, पेबल्स, कॉटन और रूल. कैसे हम ये वाटर से फिल्टर्ड होता है. ये बालू, ये ग्रेवल, ये पेबल्स और कॉटन कैसे वाटर फिल्टर किया जाता है ये यहाँ पे दिखाया जाता है. व्हाट इज सेडिमेंटेशन? When we do not disturb the muddy water, the impurities settle down at the bottom of the container. The process of settling down the impurities at the bottom is called sedimentation. जब हम एक muddy water, देखो यहाँ पे पिक्चर देखो, एक muddy water को जो एक कंटेनर में रखते हैं और द प्रोसेस सेटिंग डाउन द इम्प्योरिटीज. और रखने के बाद ये देखो, ये जो मड है ये नीचे नहीं मिला है, नहीं घुला है, नीचे आ गया है. ये देखो नीचे आ गया है. ये मड से मड पानी से नहीं घुला और ये नीचे आ गया है.
और इसको हम सेटल्ड इम्प्योरिटीज कहते हैं। और ऊपर में क्या है, क्लियर वाटर। ये था पहले सेडिमेंटेशन के बाद ये रहा क्लियर वाटर, ये सेडिमेंट नीचे आ गया है, तो इसके हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। Take some muddy water in the breaker jar and leave it from some time. You will not see the sand settle down and bottom and the water is clean. जब muddy water एक ब्रेकर में हम रखते हैं और कुछ देर के लिए इसको यहाँ पे रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर में क्लियर वाटर है और वो जो बॉटम से नीचे वाटर क्लीन है और नीचे जो है वो जो मड है वो सेडिमेंटेशन के रूप में नीचे आ गया है। सो इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सो अप टू दिस, थैंक यू।